इस एजुकेशनल पॉइंट पर एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य संस्कृत, सामान्य हिंदी, सामान्य और साहित्यिक दोनों हिंदी वालों में आता है। साहित्यिक के एक दो लेसन ही अतिरिक्त है। हिंदी का पाठ 1 भोजस्य औदार्यम, राजा भोज की उदारता शीर्षक है, उसे लेकर के आया हूँ। तो इसमें महाराज भोज जो है अपने दरबार में आए हुए लोगों को किस प्रकार से संतुष्ट करते हैं और किसको क्या प्रदान करते हैं, इसी का वर्णन किया गया है। ततः कश्चित द्वारपालम आगत्य महाराज भोजय प्राह, तब कोई द्वारपाल आकर के आगत्य माने बताया महाराज भोज से कहा, हे देव कौपीना व शेषो विद्वान द्वारि वर्तते, लगोट मात्र ही जिसके शरीर पर शेष है ऐसा श्रेष्ठ विद्वान द्वार पर स्थित है। इति राजा प्रवेश इति प्राह, राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ, उसे यहाँ तक ले आओ। ततः प्रविष्ट स्व कवि भोजामवलोक्य, तब वह कवि प्रवेश करते हुए भोज को देख करके कहा, आद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, आज मेरे दरिद्रता का विनाश हो जाएगा, अर्थात राजा के कारण से मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मात्वा तुष्टो हर शास्त्र मुमोच, और इसी बात को सोचकर वह खुशी के आंसू छोड़ने लगा, अर्थात आंसू बहाने लगा। राजा तामावलोक, राजा उसे देख करके प्राह कहे, कवे किम रोदसी, कहे हे कवि तुम क्यों रोते हो। इति ततः कविराह राजन आकर्ण मदगृहम स्थिति, तब कुछ कवि ने कहा, हे महाराज मेरे घर की स्थिति को आकर्ण माने कान लगाकर ध्यान पूर्वक सुनो। अहे लज्जानुचय पथिक वजना आन आकर्ण गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपीनावती दीन वदना। जैसे ही मैंने अपने बच्चों से कहा कि अहे लज्जानुचय खीर ले लो, अरे तुम लोग आओ धान के लावे ले लो जिससे अपनी भूख को शांत कर लो। शिशो कर्णो, तब मेरी पत्नी ने, शिशो माने पुत्रों के, कर्णों माने कानों को, सुपीनावती यत्नम अर्थात यत्न पूर्वक बंद कर दिया। मई क्षीणुक मैं यत्कृतम दृश्याश्रु बहुले, मेरी इस क्षीण दशा को देखकर वह आंसुओं की बहुलता से युक्त तदंत शल्यम में त्वयि पुनरुत्अर्चितम, बार बार मेरी ओर कातर दृष्टि से आंसुओं से भरी हुई आंखों से वह देखती रही। राजा शिव शिव शिव, राजा ने शिव शिव कह करके प्रायश्चित किया। इति उदीर्यमानम प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा प्राह, ऐसा कहकर उसे एक एक शब्द पर एक एक लाख रुपए देकर प्राह त्वरित गच्छ गेहम, शीघ्र ही अपने घर जाओ। तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी खिन्न है। अन्यदा भोज, दूसरे दिन भोज श्री माहेश्वर नमतुम शिवालयम गच्छत, श्री माहेश्वर को नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मण राजा शिव सन्निधौ प्राह देव, तब कोई ब्राह्मण राजा को शिव के निकट जानकर कहा, हे महाराज अर्धदानो वैरिणाम गिरजाप्य आर्य शिव ताम, इस संसार में फैले हुए यश को आधा दानवों के बैरी भगवान विष्णु ने लिए। गिरजा चाप्य अर्थताम, भगवान शिव के आधे भाग को पार्वती ने ले लिया। देवेत्थम जगती तले पुरा भावे समुल्लित, और इस संसार पर जो कुछ बचा था सब उपकार का भाव यानी परोपकार का भाव, देने का भाव आप ले लिए। गंगा सागरम वरम, गंगा समुद्र में चली गई भगवान शिव के पास से। और शशि अम्बरम, शशिकला आकाश में चला गया। नगाधिप क्षमस्थलम, नागराज पृथ्वी के तल में चले गए। सर्व ज्ञान तत्वधीश्वरम त्वमद्गतम, और समस्त ज्ञान के तत्व जो थे वह आप में समाहित हो गए। त्वामाम तो भिक्षाटनम, और भगवान शिव का जो भीख मांगने वाला कार्यक्रम था उसे मुझे मिल गया।
वह भीख मांगने वाला कार्य उस ब्राह्मण ने कहा मैं पा लिया हूँ। राजा तुष्टई, राजा संतुष्ट होकर तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षौ ददौ, उसे भी प्रत्येक अक्षरों पर लाखों रुपए देकर अन्यदा राजा समुपस्थिता सीता प्राय, एक दूसरे दिन राजा ने सीता से कहा देवी प्रभात वर्णयम इत सीता प्राय, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। विरल विरला स्थूल तारा कला विसज्जना नाम, विरल विरला अर्थात ताराखंड तितर बितर हो गए हैं। कला विसज्जना नाम, जैसे पूर्ण चंद्रमा कभी कभी दिखाई देता है, सज्जन भी प्रातः काल थोड़ा कम दिखाई देते हैं। मन यु मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनम, मुनियों का मन भी सब प्रसार से प्रसन्न हो गया है। अपसारितम च ध्वांत चिंता सततमिव दुर्जनम, अपसारितम कहते हैं कि अपसारितम च ध्वंसात, अर्थात पूरी तरह से दूर हो गया है। क्या दूर हो गया? अंधकार, अपने आप दुर्जन रूपी जो घना अंधकार था वह छट करके दूर चला गया है। ब्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी इनरुद्या अनमिव, कहते हैं यह लक्ष्मी को पाने के लिए, लक्ष्मी स्वयं वर्ण करने के लिए जो सज्जन हैं अर्थात कर्मठी लोग हैं, प्रातः काल जो कर्म में लगे रहने वाले लोग हैं, उनका वर्ण करने के लिए स्वयं लक्ष्मी पथ पर निकल गई हैं। राजा तस्मै लक्षम दत्वा कालिदास प्राह, राजा ने उसी क्षण उसे भी लाखों रुपए देकर कालिदास से कहा सखे त्वयि प्रभात वर्ण, हे सखा तुम प्रभात का वर्णन करो। इति ततः कालिदास प्राह, इस प्रकार से कालिदास ने कहा अभूत प्राची पिंगलम रस पीतरिव प्राप्य कनकम, यह प्राची माने पूर्व दिशा जैसे सोने के रंग से पूरी तरह रंग उठी है। गच्छ से चंद्रो बुध जनयु ग्राम्य दिशि, जैसे श्रेष्ठ लोग अपने घरों से कुछ ही दूरी पर रहते हैं अर्थात प्रकृति से जुड़कर रहते हैं, उसी तरह से चंद्रमा भी अपने घर के निकट पहुंच चुका है। क्षीण क्षीणास्तारा, ताराखंड क्षीण हो गए हैं। नृपत्यम युवानु अद्य अपराम, राजा लोग भी अनुद्यमियों की तरह से, नृपतय की विशेषता है अर्थात उद्यमियों की तरह से राजा लोग भी अपने कार्य पर लगे हैं। न दीपा राजन्ते द्रवणा रहितम न गुणा, इस समय दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रकाश सूर्य का सब तरफ फैला हुआ है। राजा ततितुष्टम तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षौ ददौ, राजा उनके इन अक्षरों से संतुष्ट होकर उन्हें लाखों रुपया देकर संतुष्ट कर दिए। सामान्य हिंदी अनुवाद संस्कृत का दूसरा लेसन है। धन्योयम, संस्कृत भाषायां महत्वम, धन्योयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसत जनमानस पावनी, जहाँ स्थित है कौन, विराजमान है कौन, जनमानस लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद भाविनी, भव्यता के साथ अपने भावों का वहन करने वाली, शब्द संदोह प्रवासिनी, शब्दों के संदोह को फैलाने वाली, सुर भारती देववाणी संस्कृति, विद्यमानेषु निखिलेष्वापि वांगमयेषु, विद्यमान है, निखिल माने सखिल विश्व में, ब्रह्मांड में, वांगमयेषु माने वाणी के रूप में, अस्या वांगमय, यह वाणी सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्नम च वर्तते, और सबसे अधिक संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यह भाषा संस्कृत के नाम से श्लोक में स्थित है। अस्माकं रामायण है, हमारा रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि, अनेक अन्य और महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव भाषायाः लिखितानि, इसी भाषा में लिखे गए हैं। संति इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते, यह भाषा सभी साधारण भाषाओं की जननी है। भाषा तत्व विद्वभी, भाषा तत्व के विद्वान भी, संस्कृतस्य गौरवं बहुविधं विज्ञान श्रोतव्यं व्यापकत्वं च कस्यापि दृष्टेर विषयः, अनेक प्रकार से इसके विविध ज्ञान विज्ञान के विषय को देखते हैं और इसकी व्यापकता को बताते हैं।
संस्कृतेस्य गौरवम दुष्टपथमानीय सम्यक युक्ताचार प्रवणेन दंडिना। संस्कृत के गौरव को दिखाते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने कहा था, संस्कृत नाम देवी वाग्माख्याता महर्षि भी। संस्कृत नाम की ऐसी देवी रूपी वाणी है जिसके व्याख्याता महर्षि लोग हैं, विद्वान लोग हैं। संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरण से सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्ये च लालित्यम। इसके गद्य और पद्य में लालित्य है। भाव बोध सामर्थ्यम। भाव को व्यक्त करने की सामर्थ्य है। अद्वितीय श्रुति माधुर्यम। अलौकिक सुनने में मधुरता है। वर्तते किम बहुना। अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थम यदृशी सत्प्रेरणा। चरित्र के निर्माण के लिए जिस प्रकार की सत प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति, संस्कृत भाषा देती है, न तादृशी, न उस प्रकार की, किंचित अन्यत मूलभूतानाम मानवीय गुणा, कोई अन्य भाषा मूलभूत रूप से मानवीय गुणों को यदृशी विवेचनाम, इसकी विवेचना के शरीक है। संस्कृत साहित्य वर्तते, जिस प्रकार का विवेचन संस्कृत साहित्य में विद्यमान है, नान्यत्र तादृशीम, उस प्रकार का कहीं अन्यत्र नहीं है। दया, दानम, दान, शौचम, शुद्धता, औदार्यम, उदारता, अनसूयस, चोरी न करना, क्षमा, अन्य चानेक गुणा, अन्य अनेक गुण अस्य साहित्य अनुशूलने संजाते, इसी साहित्य के जड़ में समाये हुए हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य च भास, भारवि, भवभूति आदियो महाकवियों ने स्वकीय ग्रंथ रत्नई, अपने द्वारा किए गए ग्रंथ रत्नों से अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा अस्माभिः मातृ सम्माननीया वंदनीया च, यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय एवं वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्र गौरवम, यह भारत माता के स्वतंत्र गौरव, अखंडत्वम, अखंडता, संस्कृत में तस्चम, संस्कृत की एकता, संस्कृत ने इसकी सभ्यता को सुरक्षित करने में समर्थ है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, सभी भाषाओं में प्राचीन, श्रेष्ठा चास्ति, श्रेष्ठ है, ततः सुष्ठुक्तम, इसीलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य कौन है? गीर्वाण भारती, संस्कृत भाषा है।